नमस्कार, आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। हम आपको लेकर आए हैं चांदपुर विधानसभा के फीना कस्बे में, जहां आभा फाउंडेशन ने जन सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। क्षेत्र में पहली बार संस्था द्वारा 1000 विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को निःशुल्क प्रेशर कुकर वितरित किए गए हैं। इस सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं पहुंची और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिजनौर सांसद चंदन चौहान, धामपुर विधायक अशोक राणा तथा आभा फाउंडेशन की संस्थापिका आभा सिंह मौजूद रही। सभी अतिथियों ने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज के जरूरतमंद लोगों तक सीधी सहायता पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस भव्य कार्यक्रम की पूरी रिपोर्ट और सुनवाते हैं कार्यक्रम की मौजूद जनप्रतिनिधियों तथा आभा फाउंडेशन की संस्थापिका से हमारे द्वारा की गई खास बातचीत। मन से चंदन चौहान जी उतरे तो बारिश हो गई, जब चल रहे थे उससे पहले बारिश हो गई। तो क्या लगता है कि भगवान भी आपके कामों पर मोहर लगा रहे हैं? हाँ, ये तो देखकर मुझे आज लगा कि वाकई इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया। उन्होंने जैसे करते हैं किसी का स्वागत करते हैं, उसमें उन्होंने शुरू में बारिश की और अब जाते वक्त बारिश। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपने 500 साइकिलों का वितरण किया, डीएम साहब ने बड़े मेरे चैनल पर रिकॉर्ड में है कहा कि मैंने ऐसी समाज सेविका नहीं देखी। यही सवाल आज मैंने सांसद जी से पूछ लिया, मैंने क्या आपने देखी? उन्होंने कहा हाँ मैंने भी ऐसा समाज सेवी तो नहीं देखा, लेकिन लोगों को करना चाहिए। जैसे अब मैं उस बात पे आता हूँ कि जैसे एक बाप के घर में, माँ बाप के घर में भी किसी बच्चे का जन्म होता है और वो एक अच्छा काम करता है तो वो गौरवान्वित होते हैं, बच्चा भी अपने आप में एक अच्छा फील करता है। तो इन सारे आशीर्वादों को लेकर के, इतने सब सेलिब्रिटियों को लेकर के, अभी आपके भाई अशोक राणा जी ने कहा कि ये आभा के अंदर मास्टर होरी सिंह के भी संस्कार हैं और जो हमारी माता जी दे रही हैं उसका आशीर्वाद। तो इन सबको आप क्या फील करती हैं? आप अपने मन की बात 2 मिनट में बताएं। देखिए शुभम, मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित और बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर मेरे माता पिता के संस्कार आए, मेरे भाई के संस्कार आए और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मुझे इन सब कार्यों को करने का माध्यम बनाया। देखिए कई बार होता है लेकिन दिल नहीं होता, तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बार बार मैं अपने हर कार्यक्रम में ये बात दोहराती हूँ कि ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है कि उसने मुझे इस कार्य के लिए चुना। मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल आपके बड़े काम का है और सबके काम का है। अभी जब हम बैठे थे कुछ लोग आपस में ये भी चर्चा कर रहे थे कि इनको फंडिंग कहीं से होती है, सरकार मदद करती है। आप मैं लंबे समय से आपके साथ जुड़ा रहा, सामूहिक विवाह भी हुए तब भी इक्का दुक्का ये बात आती थी। वैसे 90% लोग ये जानते हैं कि आप अपने कोष से, अपने निजी उससे करते हैं, आपके पति पुष्पराज सिंह जी की प्रेरणा से, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से ये बताएं कि क्या कोई ऐसा आपके पास सरकार से कोई फंडिंग है या केवल, और मतलब क्या है? क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है उसको सही एक प्रकाशमान हो जाना चाहिए कि वास्तव में आभा ये काम कर रही है तो कैसे कर रही है। देखिए शुभम, लोगों का जहाँ तक कहने का सवाल है, उन्होंने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, वो अपना विचार रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो जानकारी के अभाव में कह रहे हो या उनको पता ही नहीं। ज्यादातर ऐसी ही संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल सही बता रही हूँ कि हम लोग, हमारा एक ट्रस्ट है जिसमें मैं, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम लोग उसके मतलब उसको चलाते हैं, ट्रस्टी हैं। और हम लोगों ने एक प्रण बनाया है कि अपना लगभग 1.5 करोड़ रुपया हम लोग हर साल, आगे भी ये जनता जब आगे देखेगी तो उसको इस बात का यकीन होगा, ये हम हर साल करेंगे। और इसमें हम लोग किसी से कोई नहीं लेते, प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, सरकार का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल जरूरी था क्योंकि इससे लोगों को एक जागृति आएगी। चलिए आप इसी प्रकार से सामाजिक सेवा करती रहें और भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर परिपाटी न्यूज और मैं शुभम वालिया आपको आपके और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पब्लिक स्कूल में 500 साइकिल का वितरण किया गया। उस दिन डीएम साहब की मौजूदगी थी, तो जो सवाल मैंने डीएम साहब से पूछा था, बस एक ही सवाल वो आपसे पूछूंगा। मैंने उनसे पूछा था कि आपके जनपद में, आपके कार्यकाल में क्या आपने आभा सिंह जैसा इस तरह का कोई समाज सेवी देखा है? तो उनका जवाब था मैंने नहीं देखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी जो लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो सेवा करें। यही मेरा सवाल आपसे है सांसद जी, क्या आपने आभा सिंह जैसी समाज सेविका के रूप में कोई और व्यक्ति भी देखा है? वो समाज सेविका तो है ही, पर हमारे इलाके की बेटी भी है जी, वो ननिहाल है उनका यहाँ पे। हमारे यहाँ का खून उनकी रगों में है, उनकी फर्ज और जिम्मेदारियां हैं और मुझे भरोसा है जैसे योग्य पुत्र अशोक राणा जी इस क्षेत्र के पूरे जनपद के साथ साथ इलाके का
कल्याण के लिए लगातार रहते हैं, उनका पूरा परिवार मेहनत करता है। उसी प्रथा को बढ़ाने का काम आभा सिंह जी कर रही हैं। महिलाएं, ये सत्य है, और बेहतर तरीका से महिलाओं के बारे में सोच सकती है, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयास करती हैं। तो पुरुष प्रधान देश में या पुरुष प्रधान व्यवस्था के अंदर जब कोई महिला अच्छा कार्य करे तो हम सबको आगे आके उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, और इसलिए हम बधाई देने का काम करते हैं। तो आप आभा जी को अपनी बहन मान करके, हमारी बड़ी बहन है, और जो भी मैंने मंच से भी कहा वो योग्य है, संपन्न है, पर जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सभी साथियों के साथ खड़े होकर मदद करने का काम। हमारे साथ में है धामपुर से विधायक है, 4 बार के विधायक हैं अशोक कुमार राणा जी। तो राणा जी, आपका सबसे पहले तो परिपाटी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। आपके लिए तो बड़ा ही गौरवान्वित क्षण होता होगा, क्योंकि आपकी छोटी बहन है, एक ही माँ बाप से आप जन्मे, तो आप क्या कुछ आभा जी के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोगों को जो अपने स्वर्गीय पिताजी से या माताजी से जो सीख मिली है, आज उसी की देन है कि समाज सेवा हमारे पूज्य पिताजी ने बिना किसी पद पर रहते हुए भी हमेशा समाज सेवा करने का कार्य किया। उसके बाद बहुत छोटी उम्र में मुझे लोगों ने चुन करके जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। मैं भी अपने स्तर पर जो भी बन पड़ता है, जिसके लिए जो कर सकता हूँ करने का काम करता हूँ। और जब तक मुख्यमंत्री की ओर से सामूहिक शादियाँ नहीं होती थी, तब मैं धामपुर में हमेशा 101 शादियाँ हर साल करा। 101 शादियाँ। आप तो आभा जी के भी, आपका जो परिवार है, आपके जो पिताजी के संस्कार हैं और माताजी जो आपको संस्कार दे रही हैं, उनको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक, थोड़ा सा एक राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जब वो अभी आए, क्योंकि आप विधायक हैं इसलिए सवाल हो जाता है, उन्होंने अभी जब वे आए बिजनौर में, उन्होंने कहा वो जिन्ना की बात करते हैं, हम गन्ना की बात करते हैं। तो गन्ना किसानियों के लिए शब्द में कुछ छुपा हुआ संदेश था, जिसको लेकर के गन्ना किसान कुछ आशा की नजरों से भाजपा को और आपको, और बिजनौर में तो ज्यादातर आपको देखते हैं, क्योंकि आपसे बात है। 3 अगस्त को हमारा लोग विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो भी अगर कोई चीज छुपी हुई है तो वो सब जो है इस सत्र के दौरान आपके सामने आ जाएंगी, और आप सबको उसकी जानकारी। कुछ कमाल होने वाला है सत्र में। अब योगी जी हमेशा कमाल ही करते हैं। कमाल ही। ये हमारे साथ थे विधायक अशोक कुमार राणा जी, जो अपनी बेबाक और बेबाक बयानों से और सबके साथ कुशल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। देखते रहिए परिपाटी न्यूज। जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील अंतर्गत फीना से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें